बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। एंजेलिना और मार्क शादी के बाद हनीमून के लिए अपने आबाई गांव आए हुए थे। वो दोनों एक ही गांव से थे। एंजेलिना अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी। वालिदैन की वफात के बाद वो गांव से चली गई और अपना घर किसी लड़के को रहने के लिए दे गई, जो उस वक्त रिहाइश का ख्वाहिशमंद था। मार्क और एंजेलिना बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते आए थे और एक दूसरे के हमसाए भी थे। गांव से बाहर जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद शादी की और अब पूरे 5 साल बाद, शादी के एक हफ्ते बाद, अपने गांव आए थे। एंजेलिना अपने घर में ठहरने का फैसला कर चुकी थी। मार्क के घर भी कोई नहीं था। उसका भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर चला गया था और माँ बाप कब के इस दुनिया से चले गए थे। एंजेलिना जब अपने घर पहुंची मार्क के साथ, तो वहां पर वो लड़का मौजूद नहीं था, लेकिन घर बिल्कुल साफ सुथरा था। घर छोटे से बागीचे में जर्द गुलाब लगे हुए थे। जर्द गुलाबों को देखकर एंजेलिना को बहुत खुशी हुई, क्योंकि एंजेलिना को जर्द रंग और जर्द गुलाब इंतहा की हद तक पसंद थे। अगर वो कपड़े भी जर्द रंग के पहना करती, अब भी वो जर्द रंग की फ्रॉक में मलबूस थी। घर में भी जर्द रंग का पेंट हुआ था। बेडरूम जो एंजेलिना का था वो भी जर्द और वाइट रंग से तैयार किया हुआ था। गुलाबों को देखते ही एंजेलिना मार्क से मुखातिब हुई। मार्क, देखो ये जर्द गुलाब बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे मैंने और बाबा ने लगाए थे, और बिल्कुल ताज़ा हैं, जैसे अभी अभी खिले हों। इनकी हिफाजत कौन करता होगा? और घर भी देखो किस कदर साफ सुथरा है। मेरा कमरा, मॉम डैड का कमरा, वैसे ही सब कुछ आरास्ता है जैसे मॉम ने घर को सजाया हुआ था। एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं हुई। वाकई ये सब कुछ बहुत हैरान कुन है। मार्क ने एंजेलिना से कहा, खैर छोड़ो, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, इसके बाद बात होगी। ठीक है मार्क, मैं भी आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ, एंजेलिना ने कहा, और फिर वो दोनों अपने रूम की तरफ चले गए। मार्क जब उठा तो उस वक्त दिन के 5 बज रहे थे। उसने देखा कि एंजेलिना वहां पर मौजूद नहीं है। वो कमरे से बाहर आया, एंजेलिना को आवाज़ें लगाई, लेकिन वो घर में मौजूद नहीं थी। वो डाइनिंग रूम में आ गया। वहां आकर उसने देखा तो मेज़ पर किस्म किस्म के खाने लगे हुए थे। मार्क को वैसे भी भूख लगी हुई थी, तो वो ये कहते हुए खाना खाने में मसरूफ़ हो गया कि एंजेलिना मेरे लिए खाना लगाकर खुद पता नहीं कहाँ चली गई है। खाने से फारिग होकर वो जैसे ही लॉन में आया तो एंजेलिना घर में दाखिल होती हुई उसे नजर आई। एंजेलिना, तुम कहाँ चली गई थी? मार्क ने एंजेलिना से पूछा। कुछ नहीं मार्क, तुम सोए हुए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठकर बाहर आ गई, फिर गांव घूमने की गर्ज से बाहर निकली तो एक फूल बेचने वाला मिला। मैंने उससे ये जर्द गुलाब ले लिए, अब मैं इसे गुलदान में लगाऊंगी, बिल्कुल ताज़ा हैं। अच्छा, तो मेरे लिए खाना तुम बना कर गई थी? बहुत मज़े का खाना था। क्या क्या कह रहे हो मार्क? मैंने तो कोई खाना नहीं बनाया, मुझे तो खुद इतनी भूख लगी है। मैंने सोचा घर जाकर तुम्हें उठाती हूँ और फिर कुछ ऑर्डर करते हैं। एंजेलिना ने मार्क से कहा। क्या मजाक कर रही हो यार, मैंने अभी डाइनिंग हॉल में खाना खाया है, पूरा मेज़ मज़े मज़े के खानों से भरा पड़ा था, और तुम कह रही हो कि तुमने नहीं बनाया? अच्छा, मेरे साथ डाइनिंग रूम हॉल में चलो। मार्क एंजेलिना को लेकर डाइनिंग हॉल में गया तो वहां मेज़ पर कोई खाना या बर्तन मौजूद ही नहीं था। ये देखकर मार्क सटपटा कर रह गया। बताओ मार्क, कहाँ है खाना? और इधर तो कुछ भी नहीं है और कोई बर्तन भी नहीं है। एंजेलिना, मैंने खाना खाया है, पेट भर कर, यहाँ था, कहाँ गया? मैं सच कह रहा हूँ। मार्क, मुझे लगता है तुम्हारी थकावट अभी तक नहीं उतरी, तुम्हें वहम होगा। मेरी जान, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। लेकिन एंजेलिना, ये मेरा वहम नहीं है, ये सब सच है। अच्छा मार्क, मैं मान लेती हूँ, अभी तुम आराम करो, मैं कॉफ़ी लाती हूँ। मार्क ने इस बात को वहम समझकर छोड़ दिया और टीवी देखने लगा। टीवी मौसम के बारे में पेशगोई की जा रही थी कि आने वाले 4 दिनों में मौसम खराब रहेगा, आंधी तूफान के साथ गरज चमक और फिर जोरदार बारिश होगी। मार्क के न्यूज़ सुनने के दौरान ही एंजेलिना कॉफ़ी लेकर आ गई। क्या बता रहे हैं न्यूज़ वाले? एंजेलिना ने मार्क से पूछा। मौसम के बारे में कि अगले 4 दिनों में मौसम इंतहाई ख़राब होगा, बारिश वगैरह, तूफान। क्या? एंजेलिना ने पुरजोश होकर कहा। हाँ बिल्कुल, और मौसम कितना रोमांटिक होगा ना, और हमारा हनीमून बेस्ट होगा।
ऐसा मौसम तो हमें पसंद है, एंजेलिना ने मार्क के गले लगते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, जब हम गांव में होते थे तो ऐसे मौसम में खेतों और पहाड़ों की सैर को निकल जाते थे। कितना अच्छा होता था वो सब। मार्क ने एंजेलिना को अपने बाजुओं में लेते हुए कहा। तभी आसमान पर काले बादल छा गए, जो कभी इधर और कभी उधर चल रहे थे। मार्क और एंजेलिना भी मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर लॉन में लगे झूले में बैठ गए। अभी इन्हें बैठे थोड़ी देर हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। वो दोनों वापस हॉल में आ गए और बारिश एंजॉय करने लगे। एंजेलिना हॉल में लगी खिड़की के पास बैठकर अपना हाथ बाहर करके बारिश के कतरे अपने हाथों पर गिरते देखकर महसूस हो रही थी। लेकिन मार्क यकटिक बाहर सर्द गुलाबों को देखे जा रहा था, जहां पर उसे एक मर्द और औरत का साया नजर आ रहा था। बारिश की वजह से वो इन्हें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वो जर्द गुलाबों पर झुके हुए थे। मार्क ने एंजेलिना को उसके ख्यालों की दुनिया से वापस बुलाते हुए कहा, एंजेलिना, वो बाहर लॉन में देखो, वो मर्द और औरत कौन है? जबकि बाहर वाला दरवाजा अंदर से बंद है, ये दोनों अंदर कैसे आए? कौन? मार्क, कहाँ है? कौन सा मर्द और औरत? एंजेलिना खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, तो मार्क उसका बाजू पकड़कर उसे लॉन में ले आया। अरे वो दोनों कहाँ गए? इधर ही, मैंने उन्हें यहीं देखा था, खिड़की के पास। क्या हो गया है मार्क? यहाँ कोई नहीं है, मुझे तो कोई नजर नहीं आया, जबकि मैं बाहर ही देख रही थी, और अगर कोई होता तो इतनी जल्दी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। तुम्हारा वहम है। माय डियर, क्या हो गया है? यहाँ हमारे सिवा कोई और नहीं है, मैं और तुम और हमारी मोहब्बत, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये कहते हुए एंजेलिना मार्क के गले लग गई। लेकिन एंजेलिना, ओ कम ऑन मार्क, अब ऐसी कोई हरकत न करना। हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं और तुम कभी कुछ और कभी कुछ बताते हो, जैसे हम डॉक्यूमेंट्री करने आए हैं। एंजेलिना को अपसेट देखकर मार्क ने एंजेलिना के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, सच में मेरा वहम ही होगा। एंजेलिना मुस्कुराते हुए मार्क के गले में झूल गई और फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। रात को एंजेलिना ने मार्क का पसंदीदा खाना बनाया तो दोनों ने मजे से खाया और बारिश के मौसम में टीवी पर रोमांटिक मूवी लगाकर देखने लगे। पता नहीं कब मूवी देखते देखते दोनों की आंख लग गई। सुबह एंजेलिना की आंख मार्क की आवाज पर खुली। उठो एंजेलिना, मैं सुबह की सैर से भी वापस आ गया और तुम अभी भी सो रही हो। उठो यार, एक अच्छी सी कॉफी ही बना दो, मैं बाहर लॉन में जा रहा हूँ। मार्क एंजेलिना को उठाकर बाहर लॉन में चला गया। थोड़ी देर बाद एंजेलिना भी कॉफी लिए लॉन में आई। मार्क, मैं ये सोच रही थी कि हमें यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं, हम घर से बाहर नहीं निकले। आज गांव घूमने के लिए चलते हैं। हाँ ठीक कह रही हो, आज फिर से उन्हीं खेतों और पहाड़ों पर चलते हैं जहां हम शादी से पहले मिला करते थे। मार्क ये कहते हुए पीछे हुआ और 2 कदम तो उसका पांव जर्द गुलाबों की क्यारियों में आ गया और सारा कीचड़ से भर गया। ये क्या एंजेलिना, तुमने इनको इतना पानी दे दिया? सुबह देखो, मेरा सारा पांव खराब हो गया। मार्क कहते हुए नल की तरफ बढ़ा तो एंजेलिना ने उसे रुकने का इशारा किया। क्या हुआ मार्क? ये मिट्टी जो तुम्हारे पांव पर लगी है, देखो, इसमें खून नजर आ रहा है। खून? मार्क ने भी मिट्टी को देखा तो इसमें खून था, जैसे गुलाबों को पानी नहीं खून दिया गया हो। ये खून, ये यहाँ कैसे? वही तो मैं सोच रहा था कि तुम अभी उठी हो फिर इनको पानी दिया है। मैं तो बाहर ही था। मार्क को ज्यादा संजीदा होते देखकर एंजेलिना ने बात को खत्म करना चाहा। अच्छा चलो छोड़ो मार्क, होगा कोई कीड़ा मकोड़ा, मर गया होगा। एंजेलिना, मैं पहले भी तुम्हें 2 बार बता चुका हूं कि यहाँ कुछ तो अजीब है। ये नहीं। और एंजेलिना बात काट दी और बोली, मार्क चलो बाहर चलते हैं, मैं रेडी होने जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। एंजेलिना ने व्हाइट पैंट के साथ जर्द रंग की टी-शर्ट पहनी जिसके ब्रोनेट के बने हुए नग थे। वो जर्द रंग में बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसे जैसे परिस्तान की शहजादी हो। चलो मार्क, मैं रेडी हूँ। हाँ चलो, हम सारा दिन गांव घूमते रहेंगे और गांव वालों से भी मेल मुलाकात करते रहेंगे। सारा दिन ढल गया। वो दोनों रात 8 बजे घर आए। एंजेलिना ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसे खाकर वो दोनों सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रात का न जाने कौन सा पहर होगा जब मार्क की आंख खुली एंजेलिना की चीख से, तो मार्क झट से उठ बैठा और देखा तो वहां एंजेलिना नहीं थी। एंजेलिना, कहाँ हो तुम? एंजेलिना! मार्क एंजेलिना को पुकारते हुए कहा तो वहां एंजेलिना बेहोश पड़ी हुई थी। मार्क ने उसे उठाया और रूम में लेकर आया और होश में लाया। एंजेलिना बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ एंजेलिना, तुम बेहोश कैसे हुई?
मार्क, मुझे प्यास महसूस हो रही थी तो देखा पास पड़ा हुआ पानी का जग खाली था। मैं किचन में गई तो मेरी नजर बाहर लॉन की तरफ उठी तो देखा कि कोई जर्द गुलाबों को पानी नहीं बल्कि खून दे रहा है। वो एक लड़का और एक बूढ़ी औरत और एक मर्द था। उनके चेहरे बहुत डरावने थे और देखते ही देखते गुलाब के फूल फौरन ऐसे खिल गए जैसे सुबह हम उन्हें देखते हैं। वो सारे मुरझाए हुए थे लेकिन खून देते ही वो ताज़ा हो गए। मैं सोच रही थी कि मैंने उनको 3 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, फिर भी ये ताज़ा कैसे हैं और क्यारी भी ऐसे गीली थी कि अभी अभी पानी दिया गया हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने एक बूढ़ी औरत और मर्द को देखा है और वो खाना और सब कुछ जो हुआ, लेकिन तुम मेरा वहम बताती रही। मुझे माफ़ कर दो मार्क, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। इसके साथ ही एंजेलिना रोने लग गई तो मार्क ने उसे तसल्ली दी और गले से लगा लिया। वो रात दोनों के लिए बहुत भयानक थी। लाइटें खुद ब खुद ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती, कभी दरवाज़ा खुलता कभी बंद हो जाता। दोनों ने जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह होते ही मार्क ने एंजेलिना से कहा कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, चलो यहाँ से। नहीं मार्क, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये मेरा घर है, मैं किसी और का कब्जा नहीं होने दूंगी। मैं पता चलाऊंगी कि वो कौन है और कौन मेरे गुलाबों को खून दे रहे हैं और क्यों। तुम जिद कर रही हो, ये सब बहुत खतरनाक है, मार्क बोला। लेकिन एंजेलिना नहीं मानी और फिर मजबूरन मार्क को एंजेलिना के साथ रुकना पड़ा। 2 दिन तक कोई वाक़या पेश न आया। दूसरे दिन एंजेलिना पड़ोस में गई हुई थी। दिन के 12 बजे होंगे कि एंजेलिना के मॉम डैड के रूम से बातों की आवाज़ें आने लगी। मार्क ने समझा कोई चोर न घुस आया हो। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो जो कुछ उसके सामने था उसे देखकर वो जैसे पागल सा हो गया। एंजेलिना के डैड सोफे पर बैठे और उसकी मॉम सामने खड़ी थी और फिर चलती हुई अलमारी की तरफ गई और बोल रही थी कि हमारी बेटी वापस आ गई है, वो भी अपने शौहर के साथ। कितना इंतज़ार हमने उसका किया है, उसके जर्द गुलाबों को हमने ज़िंदा रखा है। वो हमें गलत समझ रही है, हमें उसे भी अपने पास लाना है, अपनी बेटी को। मैं उसे गले लगाने के लिए तड़प रही हूँ और ये हमें आज रात ही करना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर अपने गुलाबों की हिफाजत हम मिलकर करेंगे। मार्क ये सब देखने में मगन था कि एंजेलिना ने मार्क को पीछे से आकर पकड़ लिया तो मार्क एकदम चौंका। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तो मार्क ने एंजेलिना का हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले आया। घर के सामने एक छोटा सा पार्क भी था जहाँ बच्चे और बूढ़े लोग अपना वक्त गुजारने आते थे। उसे लेकर वहाँ गया। क्या हुआ मार्क, तुम इतने परेशान क्यों हो? एंजेलिना ने मुझसे पूछा। बताता हूँ सब। मार्क ने एंजेलिना को सब कुछ बता दिया। लेकिन मार्क, वो तो मर चुके हैं, फिर घर में कैसे? एंजेलिना रोते हुए बोली। एंजेलिना, ये उनकी रूहें हैं, हमें उनको इस दुनिया से भेजना होगा, वरना ऐसे ही मासूम लोगों को मार कर उनके खून से इन गुलाबों को तुम्हारे लिए पालते रहेंगे। लेकिन किस तरह मॉम डैड को इस दुनिया से भेजेंगे हम लोग? बताओ, हमें तो कुछ भी पता नहीं। इस बारे में पता मैं बताऊंगा, मार्क बोला। फिर दोनों ने किसी की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबरू नौजवान खड़ा था। एंजेलिना इस लड़के की तरफ देखकर बोली, तुम जानती हो इसे? मार्क ने एंजेलिना से पूछा। हाँ, ये वही लड़का है, माइकल, जिसे मैंने शहर जाने से पहले अपना घर दिया था। ओह अच्छा, तुम मेरा घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? इस घर में अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा है मुझे। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये घर आसेबी हो गया है। आप लोग तो खुशकिस्मत हैं जो अभी तक जिंदा हैं। मुझे तो मौका ही नहीं मिला अपनी जान बचाने का। क्या मतलब? मार्क ने उस लड़के से पूछा। मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ जिंदा नहीं हूँ, बल्कि मर चुका हूँ। एंजेलिना जब ये घर देकर गई तो मैं बहुत खुश हुआ। रिहाइश गाह मिल जाने पर जो मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था लेकर चला आया और सुकून से सोया। एक रात तकरीबन 12 बजे मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ। फिर मैंने आंखें खोली तो अपने ऊपर तुम्हारी मॉम और डैड को झुके हुए देखा। इससे पहले कि मैं चीख सकता उन्होंने मेरे गले पर चाकू चलाकर मुझे हमेशा के लिए सुला दिया और फिर मेरे खून से इन जर्द गुलाबों को ज़िंदा रखा। इसके बाद तो ये तमाशा बन गया। वो हर रोज़ एक इंसान को लाते हैं और फिर इससे जर्द गुलाब को ताज़ा करते हैं। लेकिन मेरे मॉम डैड ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कत्ल हुआ था और इसके बाद उनको इन जर्द गुलाबों के नीचे दफनाया गया था और फिर खुद को तरोताज़ा रखने के लिए अपने जिस्म को खून देते हैं और बहुत जल्द अपना जिस्म भी हासिल कर लेंगे और फिर सब तबाह कर देंगे।
इस सब को रोकने के लिए गुलाबों के पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और फिर अपने मॉम डैड की लाश को आग लगानी होगी क्योंकि वो शैतान बन चुके हैं। लेकिन मेरे मॉम डैड को किसने कत्ल किया? अंकल ने, जब आप अपनी आंटी के घर गई हुई थी तो आपके अंकल नशे की हालत में घर आए और अपने डैड से पैसे मांगने लगे। तो आपके डैड ने आपके अंकल जेम को मज़ीद नशा करने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। आपके अंकल ने अपने पास रखे चाकू से आपके डैड और मॉम को कत्ल कर दिया और जर्द गुलाबों में दफन कर दिया। मार्था गुलाबों की क्यारी साफ कर रही थी और फिर जब आप आईं तो आपके अंकल ने आपको कहानी सुना दी। उसके बाद आप ये मकाम देकर चली गई। मिस्टर जेम तो अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, उनका भी वही हाल हुआ जो मेरा। अब आप दोनों को भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं वो, इससे पहले कि आप उनको ख़त्म कर दें। ठीक है, मैं भी घर जाकर पहले यही करूँगी। ठीक है, मैं भी आपको वही मिलता हूँ। मार्क और एंजेलिना जल्दी से घर पहुँचे तो जेम पहले ही खड़ा था। जल्दी करें, ये गुलाब के पौधे उखाड़ दें। फिर जैसे ही एंजेलिना गुलाबों की तरफ बढ़ी, उसे उसके मॉम की आवाज़ आई। बुरी बात बेटा, मैंने आपको और आपके डैड ने को कहा था ना कि ये पौधे जो हैं इनसे प्यार करना चाहिए। प्यार करना सिखाया था ना अपनी बेटी को, और आप इनको उखाड़ रही हो जो आपको जान से प्यारे हैं ये जर्द गुलाब। मॉम डैड बस कर दें, बहुत हो गया। कितने मासूमों की जानें लेंगे? आपने चले जाना है यहाँ से। आपकी ये दुनिया नहीं है अब, एंजेलिना ने चिल्लाते हुए कहा और साथ ही गुलाब के पौधे जड़ से उखाड़ दिए। मार्था और डेविड को पौधे उखाड़ते ही आग लग गई और वो इस आग में भस्म होने के बाद राख का ढेर बन गए। माइकल भी उनका शुक्रिया अदा करके चला गया। उसके बाद मार्क और एंजेलिना वापस शहर आ गए और फिर कभी वापस गांव नहीं गए। एंजेलिना ने जर्द रंग पहनना छोड़ दिया और जर्द रंग के गुलाबों से नफरत करने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।